हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह 2023-24 का कार्यपत्रक संख्या 17 हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भिन्न संख्याओं की तुलना एवं तुल्य भिन्न की समझ विकसित कर पाना। यहाँ हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से भिन्न संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। तुलना का मतलब कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये पता लगाना सीखेंगे। इसके अलावा तुल्य भिन्न क्या होती है, यह भी हम इस वीडियो के अंतर्गत, इस कार्यपत्रक के अंतर्गत समझेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी बच्चे अपने अपनी गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 17 निकालकर मेरे साथ हल करना शुरू करें। इसका पहला प्रश्न करेंगे। सबसे पहले 2/3 की दो तुल्य भिन्न लिखिए। 2/3 की दो तुल्य भिन्न हमने लिखनी है। जैसे यहाँ पर 2/3 आगे गुणा में एक और नीचे भी एक गुणा में लिख दिया, तो ये 2/3 बना है। अब इसकी तुल्य भिन्न निकालने का तरीका क्या होगा, हम समान अंक से अंश और हर को गुणा कर दें। अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, दोनों के साथ एक जैसे अंक से गुणा कर दें तो वो तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे 2/3 है तो 2 का गुणा अंश के साथ, 3 का गुणा भी अंश के 2 के साथ कर दिया, 3 के साथ भी 2 का गुणा कर दिया, 2 और 3 दोनों अंकों के साथ 2 2 का गुणा कर दिया, तो क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और बटा में 6। 4/6 एक तुल्य भिन्न है 2/3 की। इसी तरह से 2/3 के साथ हम अपनी मर्जी से कोई और अंक का गुणा कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 का गुणा कर दिया, 3 का ऊपर नीचे गुणा किया, तो 2 तिये 6 और बटा में 3 और 3 का गुणा 9, तो 6/9 भी एक तुल्य भिन्न है इस 2/3 के लिए। ठीक है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है 3/4 की दो तुल्य भिन्नें लिखिए। तो 3 का गुणा 1 से करते हैं 3 आता है, 4 का गुणा 1 से करते हैं 4 आता है। अब हमें 2 2 से गुणा करना है, तो 3 का 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो 3/4 की पहली तुल्य भिन्न आ गई 6/8। दूसरी तुल्य भिन्न हम यहाँ पर कोई एक नंबर का गुणा करेंगे, किसी का भी एक अंक का गुणा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ 5 का गुणा कर दिया, आप जरूरी नहीं है 5 का ही गुणा करो, आप यहाँ पर 2 का गुणा पहले कर चुके हो, इसके अलावा किसी और नंबर का गुणा कर दो। 5 का गुणा अंश के साथ भी और 5 का गुणा हर के साथ भी, तो 3 और 5 का गुणा 15 और बटा में 4 और 5 का गुणा 20, 15/20 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी दो तुल्य भिन्न हो गई। आगे इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सॉरी 3 नंबर प्रश्न, 1/2 की 4 तुल्य भिन्नें लिखिए। 1/2 की 4 तुल्य भिन्नें लिखनी है। तो 1/2 के साथ अगर 2 का गुणा कर देंगे तो पहली तुल्य भिन्न बन जाएगी। कोमा लगा के मैं 1/2 के साथ अगर 3 का गुणा करूंगा तो दूसरी तुल्य भिन्न बन जाएगी। फिर 1/2 के साथ मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो तीसरी तुल्य भिन्न, और 1/2 के साथ 5 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो अगली तुल्य भिन्न आ जाएगी। तो यहाँ पर इन तुल्य भिन्नों को गुणा करके लिखते हैं। 1 और 2 का गुणा 2, तो बटा में इसके 2 दूनी 4, पहली तुल्य भिन्न आ गई। 1 और 3 का गुणा 3, बटा में 2 तिये 6। ऐसे ही 1 और 4 का गुणा 4 और बटा में 2 चौके 8, और लास्ट 1 और 5 का गुणा 5 और बटा में 2 और 5 का गुणा 10। ये हमारी इस क्वेश्चन के लिए 1/4 की 4 तुल्य भिन्नें आ गई। तुल्य भिन्न का मतलब यही होता है बच्चों कि उसका अंश और हर अगर किसी पहाड़े से कटते हैं तो उसको काटने के बाद में फिर से वही भिन्न बन जाए, या यूं कह सकते हैं अंश और हर के साथ समान अंक का गुणा करने पर जो भिन्न प्राप्त होती है उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। अंश के साथ 5 का गुणा कर दो, हर के साथ भी 5 का गुणा कर दो, अंश के साथ 2 का गुणा कर रहे हैं तो हर के साथ भी 2 का गुणा कर दो, जो भी आंसर आएंगे वो उस भिन्न की तुल्य भिन्न होएगी। ठीक है। आगे इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर इसका चौथे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, चौथा प्रश्न हमारा है, निम्न भिन्नों के मध्य छोटे का, बड़े का या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो आप इस वाले प्रश्न में देखिए 1/2 और 1/3, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, आप विचार कीजिए। यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो हमारे अंश एक जैसे हैं, हर अलग अलग है।
तो आप एक से समझ सकते हो कि 1/2 का मतलब किसी एक वस्तु को 2 व्यक्तियों में बांटना और एक वस्तु को 3 व्यक्तियों में बांटना। तो किसको कम मिलेगा? ज्यादा व्यक्तियों में अगर बांटेंगे तो मान कम हो जाएगा, यानी ये वाली भिन्न छोटी भिन्न है और ये वाली भिन्न बड़ी भिन्न है, तो इसका बड़ी की तरफ मुंह खोल दो इसे। ठीक है, इसमें भी देखिए 2/3 और 3/4। अब यहाँ पर दो वस्तुओं को 3 व्यक्तियों में बांटना होता है तो 2/3 होता है, और 3 वस्तुओं को 4 व्यक्तियों में बांटना होता है तो 3/4 होता है। अब आप यहाँ अंदाजा नहीं लगा पाओगे, तो यहाँ कौन काम में आएगा? तुल्य भिन्न काम में आएगी। आप इसकी तुल्य भिन्न बना के देखो दोनों की, फिर आपको आइडिया लगेगा। तो तुल्य भिन्न बनाने का तरीका क्या होता है? समान अंक से गुणा करना। तो हम इनके हरों को समान करेंगे, हर अलग अलग है देखो, हरों को समान करेंगे तो मैं अगर इसके साथ गुणा कर दूं 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 8/12। और अगर इसके साथ 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये भिन्न बन जाएगी 9/12। तो आप देखिए 8/12 और 9/12 में से कौन बड़ा होगा? 9/12। तो इसका मतलब 2/3 से 3/4 बड़ा है। ठीक है, ये बड़ी भिन्न हो गई। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको तुल्य भिन्न का सहारा लेना पड़ेगा बड़ा छोटा पता करने के लिए। आप इसमें बताओगे कि 3/4 और 4/5 में से बड़ी भिन्न कौन सी है, तो तुल्य भिन्न बनाओगे इसकी। 4 और 5 बटा में इनके है तो एक जैसा बनाने के लिए इसके साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों के बटा में 20 बन जाएगा। 5 दिए 15/20, 4 5 20 हो गए 15/20, और ये हो गया 4 चौके 16, 16/20। तो 16/20 ये बड़ा है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, अगर आप वो तरीका समझना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हम तुल्य भिन्न के अनुसार कर रहे हैं तो यहाँ पर तुल्य भिन्न वाला तरीका ही लगना चाहिए। देखो दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करोगे, जब दो भिन्न अगर अलग अलग अंश और अलग अलग हर दे रखे होते हैं तो इनका तिरछा गुणा करो। 3 का गुणा 5 से किया, 3 5 15, यानी कि इस 5 को इधर भेज दिया, यहाँ 15 बन गया, 4 को इधर भेजा तो 16 बन गया, 4 चौके 16। 16 बड़ा होता है तो इसका मुंह इस तरफ आ जाएगा। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखो, 4 को इधर भेजो, 4 दूनी 8, 3 को इधर भेजेंगे, 3 3 9, इधर 9 है इधर 8 है तो 9 बड़ा होता है तो इसका मुंह इस तरफ आएगा। ऐसे ही इस प्रश्न में 3 का गुणा 8 से करेंगे, 3 8 24, और 4 का गुणा इधर करेंगे, 4 6 24, तो दोनों तरफ बराबर बराबर वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये भिन्न एक दूसरे के बराबर है और ये तुल्य भिन्न भी होएगी। देखो अगर इसके साथ हम 2 का गुणा करें ऊपर नीचे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6/8 यहाँ बन रहा है, यानी ये तुल्य भिन्न है। और लास्ट वाला सवाल, इसमें भी देखो आप चाहे तो तुल्य भिन्न बना के हल कर लो, चाहे आप इसका तिरछा गुणा करो। 5 को इधर भेजोगे, 3 5 15, 4 को इस तरफ भेजोगे, 4 3 12, 15 और 12 में से 15 बड़ा होता है तो इसका मुंह इस तरफ खुल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कार्यपत्रक नंबर 17 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।